फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं देखिए, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो इसको समझने के लिए पहले आपको इसकी फिगर समझनी होगी। ये देखिए यहाँ हमारे पास ये फिगर है इसकी, ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अब बात को समझिएगा कि ये हमारे पास क्यूब था, ठीक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ये क्यूब था। इस क्यूब में से जैसे कटोरी होती ना, ऐसे ऊपर से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसमें से ये हिस्सा बाहर निकल गया, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपकी एक जगह खाली हो गई। ये देखिए ये जगह खाली हो गई, यहां से ये जगह, अब ये जगह खाली हो गई तो क्या हुआ कि जब मैं अगर इस क्यूब पे पेंट करने लगूं तो मेरे पास सारे फेस अवेलेबल है पेंट करने के लिए, लेकिन बेटा ये ऊपर से खाली तो यहां पेंट नहीं होगा, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब मुझे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेना है, उसमें से इस पाई आर स्क्वायर को माइनस करना है। ये हो गया क्यूब के प्रोस्पेक्टस में। दो तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहां जो कह रहा है सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। समझो मैंने सारे फेसेस पे पेंट करना है, लेकिन ये फेस तो है नहीं, यहां तो गड्ढा हो रखा है, तो इसलिए यहां तो पेंट होगा नहीं, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। लेकिन उस गड्ढे के अंदर तो पेंट होएगा ना, जो कटोरी जैसा गड्ढा बन गया यहाँ, ऐसे वो नीचे की तरफ ऐसे जो गड्ढा बन गया उसमें तो पेंट होगा ना, तो वो किस फॉर्म में है, वो है हेमिस्फीयर के फॉर्म में, तो उसके सरफेस एरिया पे हम पेंट करेंगे। लेकिन वो ऊपर से तो बंद नहीं है, ऊपर से तो खुला है, इसलिए वहां कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, मैंने ये एक क्यूब लिया, क्यूब पे चारों तरफ मैं पेंट करना था, मैं करने लगा, सब जगह पेंट हो गया, लेकिन जब मैं ऊपर आया तो मुझे पता चला यहां से गड्ढा है, तो मैं इस सर्कल पे पेंट नहीं कर सकता, इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, क्यूब का काम हो गया खत्म। फिर उसके बाद आता है कि इसमें गड्ढा हो रखा है, हमने कहा जहां जहां जगह मिले पेंट कर दो, तो उस गड्ढे में जब हम ऐसे पेंट करेंगे तो वो गड्ढा किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हेमिस्फीयर पे तो पेंट होगा। और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सब कर्व्ड क्यों लिया, टोटल क्यों नहीं लिया, टोटल तब लेते जब ऊपर से बंद होता है, ये ऊपर से तो खुला है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहां लगाना होता है बच्चों। बस यही सारी कहानी थी इस क्वेश्चन में समझने की। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड अगर ए है तो। अब उसने क्या कहा है हमारे पास, उसने हमें साइड नहीं दी है, तो हमें तो सिर्फ उसने फॉर्मूला बनाने के लिए बोला है। यहां माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 अगर साइड कितनी दी है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल सो दैट डायमीटर डी ये रहा ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो डायमीटर डी है हमारा, ठीक है, डायमीटर डी है ये, ठीक है, तो रेडियस आर हो गया। तो बच्चों देखिए यहां से यहां तक का आपका डायमीटर अगर डी है तो उसकी साइड भी ये डी ही होगी, तो साइड की जगह डी लिख लेंगे, 6d स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको चाहे तो आगे सोल्व करें या यहीं पर छोड़ दें, आपका आंसर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 डायमीटर क्या होता है बच्चों, r/2 का स्क्वायर होता है प्लस पाई आर स्क्वायर, तब फिर यहां से कॉमन बना सकते हैं। बट बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन होता है जो आपको समझना होता है। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. तो पहले तो हमें क्या करना है, एक आपको इसका शेप बनाना पड़ेगा, तो उसका शेप देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये देखो ऐसा शेप बनेगा बच्चों। यहाँ आपके पास क्या है, ये बीच में तो हो गया आपका, देखा जाए तो ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों।
अब उसने कहा 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ये 2 हेमिस्फीयर मैंने यहाँ स्टक कर दिए हैं, एक इधर, ऐसे 2 हेमिस्फीयर हमने लगा दिए। लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यहां से यहां तक 14 mm है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, ध्यान दीजिएगा डायमीटर क्या होता है, अगर ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर, तो इसका ये क्या बनेगा डायमीटर, तो ये है आपका 5 mm, ये क्या है बच्चों 5 mm, लेकिन जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है हेमिस्फीयर के अंदर वो होती है बेटा रेडियस, तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, 5 mm की हाफ 2.5, इधर भी हो जाएगा 2.5, तो पूरी लेंथ में से 5 mm तो कम ही हो गया, ठीक है, तो 5 mm हो गया, तो ये जो लेंथ बची ये 9 mm बची, और ये लेंथ किसकी है आपकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए हाइट निकाली और रेडियस निकाली हमने, क्या बनेगी, सब कुछ करके हमने पूरा फिगर रेडी कर दिया जो कि आपके सामने है। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है तो समझिएगा बात को, ये पूरा का पूरा फिगर ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, इस पे अगर आप पेंट करें, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब भी आपको सरफेस एरिया की बात करे तो आपको पेंट करके देखना है, जिस जिस एरिया पे पेंट हो जाए बस उसका एरिया आपको लेना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस हेमिस्फीयर की बात करूं तो इस हेमिस्फीयर पे सिर्फ यहां पेंट हो सकता है, ये क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये बंद होता यहां से ऐसे पूरा क्लोज होता कि ये भी यहां भी पेंट करना है तब लेते टोटल, तो यहां करना नहीं है, यहां करना नहीं है तो भैया फिर तो यहां करना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी यही करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर पे भी यही करना है तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो, यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है ना बच्चों। तो चलो करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास टोटल इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, का डबल, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर एक हेमिस्फीयर इधर, प्लस तो इसका भी लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, ये कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 करना है तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या करना है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है जो कि होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों, यहां से पाई आर मैं कॉमन ले लूं, 2 भी कॉमन ले लेता हूं, चलो, तो यहां एक 2 बचेगा, पाई एक आर बचेगा, प्लस 2 पाई आर गया तो एच बचेगा, ठीक है बच्चों। अब उसने हमें यहाँ पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली है, जब नहीं बोलेगा तब लेना है 22/7, तो अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब उसने कहा है हमारी रेडियस कितनी है 2.5 mm, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू 2 पाई आर हो गया, अब यहाँ 2r लेना है, 2r मतलब 5 mm, डायमीटर हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस h है बच्चों 9, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 5 14 होता है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2.5 2 जा करो 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 22 इंटू 10 इज 220 mm का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में ही आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है बच्चों।